जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गांव में जिसे चुचक गांव कहा जाता है, जहां मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर रुबैका शहबाज से। जी हां, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बनी। तो आइए उनसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डीसी साहिबा रुबैका शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबैका, आप तो वाकई ही डीसी बन गई हैं और आपसे टाइम लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जी, कैसा लगा आपको डीसी साहिबा बन के? पहले मुझे डर लग रहा था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। डिप्टी कमिश्नर बनने का ख्याल कैसे आया था, ख्वाब था, कैसे किया उसको बताइए। मुझे बचपन से शौक था बनने का। ये काफ़ी ट्रैफिक की वजह से जो एम्बुलेंस होती हैं रास्ता नहीं देती, जाम हो जाता है, तो इसलिए करके मुझे बचपन में ख्वाब आया था, दिल कर रहा था बनूं। मम्मा का भी सपना था ये बनूं, मेरी बेटी बड़ी होकर ये बने, तो फिर मैंने अपनी मम्मा का ख्वाब पूरा करूँगी। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, ये भी हमें बताएं। मैं लिफ्ट रोड स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 5 है मेरी। उम्र कितनी होगी आप? 10। तो 10 साल में आप डीसी बन गई। लोग तो पता नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो सिर्फ 10 साल 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में आपको डीसी बनना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई कोई तो काफ़ी दिन लगते जाने में, फिर तो मैं एक दिन में चली गई। बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उनकी वजह से मैं जा सकी अपनी मम्मा के दुआओं से। जिस दिन आप डिप्टी कमिश्नर बनी उस दिन आपने मतलब जब सुबह आपको गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ लेने आई तो कैसा लग रहा था और क्या क्या किया आपने सारा दिन? मैं सुबह उठी, मैं अपनी पहले तैयार हुई, फिर मैंने स्कूल गई, वहाँ पर जाके फिर वहाँ पर मैम आई, फिर वहाँ पर पुलिस वाले भी आए, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी से पिक किया, फिर दफ्तर पे छोड़ा वहाँ पर ऑफिसर में। फिर वहाँ पर मैं कुर्सी पे उनकी भी बैठी, काफ़ी मुझे संभाला भी था मैम। तो फिर वो मुझे मार्केट में भी लेके गए थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों पर फ़ाइन भी किया था मैंने, रेट चेक किए थे, रेट लिस्ट चेक की थी, फिर जिन चीज़ों की ज़्यादा थी फिर उन पर फ़ाइन किया मैंने। 250 फ़ाइन किया था। अच्छा, आप संजीदा रही हैं पूरे, जब आप 1 घंटे के लिए आप डीसी बनी है, बड़ी संजीदा रही हैं। वैसे आम लाइफ में भी संजीदा रहती हैं या उस दिन आपका वैसे डीसी वाला एटीट्यूड आ गया था? आम दिनों में भी ऐसे बनती हूँ, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। तो अब क्या कर रही हैं, मतलब आपका ये ख्वाब पूरा करेंगी या जस्ट 1 दिन का आपका ख्वाब था वो पूरा हो गया? इंशाल्लाह मैं बन के दिखाऊंगी, अपनी मम्मा पापा का नाम रोशन करूंगी, उनको दिखाएगी। जब मैं घर में आई थी मेरे मामा और पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी इतने बड़े डीसी कमिश्नर की कुर्सी पे बैठी थी, वो बहुत खुश हुए थे, खुशी के आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। अच्छा, अब जब आप स्कूल में जाती हैं तो आपको जो क्लास फेलोज़ हैं वो क्या कहते हैं? वो थोड़ा जलती हैं, फिर कहती हैं वाह रुबैका तुम इतनी बड़े ऑफिसर में बननी है, तुम कहती इंशाल्लाह तुम बन के दिखाना तुम भी। रुबैका जी तुमने अब कदम तो उठा लिया पर इसे पूरा भी करो। तो आपको क्लास में क्या कहते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं या डीसी साहिबा कहते हैं? नाम से पुकारते हैं, नैना, रुबैका। और घर में? वो तो डीसी साहिबा ये काम कर लो, वो काम कर लो, मजाक से कहते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, फाइन तो नहीं करते थे? नहीं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे, वो भी तालीम हासिल करके कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने। मेरी उनके आगे यही गुजारिश है कि वो पढ़ लिख के बने, कुछ भी अपने मामा पापा का नाम रोशन करें। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीसी साहिबा रुबैका शहबाज की वालदा, जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और इस मकाम तक लाने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ा है, आइए उनसे जानते हैं। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने अपनी बेटी को डीसी बनाया, चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मेरे दिल की यही ख्वाहिश है कि जब तक मेरी आंखें ज़िंदा हैं मैं अपनी बेटी को ये डिप्टी कमिश्नर बनते देखूं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं। रुबैका का कौन सा नंबर था? अब छोटी है, बड़ी है? ये सबसे लास्ट है और सबसे छोटी है। तो सब बेटियों को पढ़ाया आपने? जी, और आगे भी कोशिश करूँगी मैं अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दूँ, अच्छा इनका मुस्तकबिल सोचूं, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में इनको कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना खड़ी हो। तो रुबैका के वालिद साहब क्या करते हैं? वो ये जिन्ना गार्डन में सफाई का काम करते हैं। तो वो दिन कैसा था जब एक प्रोटोकॉल सरकारी गाड़ी आई है, रुबैका को प्रोटोकॉल के साथ ले गई है? वो दिन आपके लिए कैसा था? मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था कि मेरे दिल में और मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने ऐसे, जैसे मैं अपनी बेटी को गरीब हूँ ना, तो मैं अपनी बेटी को कामयाब कर रही हूँ। मैं भी कहती हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को कामयाब करे, और अल्लाह पाक के आगे मैं दुआ करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है कि ये बच्चे अपने मकसद में कामयाब हो, और इन बच्चों के पैरों के सदके मेरी बेटी भी इस मकसद में कामयाब हो। आप भी उस दिन उनके साथ गई थी? जी नहीं, मैं नहीं गई, मेरी बेटी गई थी। मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई थी। मेरी बेटियां भी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, मेरा घर वाला भी बहुत खुश था और मेरे अब्बू भी बहुत खुश थे। तो जब आपने अपनी बेटी को टीवी पे देखा तो वो तब कैसा लगा आपको? तब तो क़यामत की रात थी। बहुत दुखी थी, खुशी भी थी, दुखी भी थी, और रो भी रही थी कि अल्लाह पाक ने ये दिन मेरे ज़िंदगी में, और जो मेरी बेटी की ख्वाब में आया था वो ख्वाब तमीर हो गई है। अल्लाह पाक आगे भी मेरी बच्ची को अक्ल और दनाई दे और नेक इरादे दे, और ये इस मकसद में कामयाब हो। बस माँ की यही दुआ होती है हर बच्चे के लिए। मैसेज देना चाहती हूँ मैं स्कूल वालों के लिए, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन स्कूल वालों ने मेरी बेटी को इस मकाम पे खड़े होने की, उन्होंने, अल्लाह पाक ने इनको हिकमत और ताकत दी है, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और ख़ास डीसी साहब के लिए भी दुआ करती हूँ कि जिन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठने की मेरी बेटी को हिकमत अता की। और स्कूल वालों का तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया गुज़ार हूँ, और मीडिया वालों को भी बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जी मैम, आप ये बताइएगा कि रुबैका शहबाज को आपने के डीसी बनने का जो ख्वाब था उसे आपने कैसे पूरा किया? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं पहले बता दूं कि ये लिफ्ट इस्लामाबाद के रोड स्कूल्स हैं जो हमने गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हैं, एंड रुबैका शहबाज भी इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है। हम इनकी करियर काउंसलिंग और टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन से बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, वो क्या बनना चाहता है, उसके क्या ख्वाब हैं, और कैसे हम इन बच्चों को मोटिवेट रख सकते हैं। तो इसी तरह रुबैका ने जब अपनी टीचर से ये बात की कि भाई वो CSS ऑफिसर बनना चाहती है, तो उनकी टीचर ने मुझे कहा कि मैडम हम इस बच्ची को किस तरह गाइड कर सकते हैं। हमने खैर डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात से बात की, और मैं यहाँ कहती जाऊँ दैट ही वाज़ वेरी काइंड कि उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी बच्चे की ज़िंदगी में इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इन बच्चों की हमें हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। और जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई तो फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने इसको ऑनर किया कि उन्होंने अपनी सीट दी इस बच्ची को। यहाँ से प्रोटोकॉल गाड़ी आई जो उसको स्कूल से लेकर गई, और पूरा वहाँ पे उसने विज़िट किया, मार्केट विज़िट्स की, और उस बच्ची ने देखा कि जो बनना चाहती है उसके बाद उसने क्या करना है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ख्वाब को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी बच्चे को कोई विज़न है तो उसको दिखाएं कि भाई दिस इज़ हाउ यू गोना गो अबाउट इट, और इवेंचुअली आप ये बनोगे और ये काम आप करोगे। तो ये हमारे लिए भी बड़े खुशी का मकाम था कि हमारे बच्चे और बाकी बच्चों के लिए। आप देखें यहाँ बच्चे कितने खुश हैं, हर बच्चा जो है वो इंस्पायर है, हर बच्चा कहता है हमने पढ़ के अब कुछ बन के दिखाना है। तो मेरा ख्याल है यही चीज़ थी जो रिक्वायर्ड थी। जी नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने चाहे 1 घंटे के लिए ही सही रुबैका शहबाज को अपनी कुर्सी पर बिठाकर ना सिर्फ इसका ख्वाब पूरा किया है बल्कि इन जैसे और भी बच्चों के लिए नई राहें खोल दी हैं। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल इस्लामाबाद।